नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अनिशाक में आप सबका। जो जानकारियाँ मैं आपको दे रहा हूँ उनसे कहीं ना कहीं आपके बच्चे के हेल्थ में सुधार हो रहा होगा और आपके फिक्र जो बच्चों के प्रति रहती है वो भी थोड़ा कम हो रही होगी। इसी क्रम में एक जानकारी आज और जोड़ रहा हूँ जिसको हम लोग अपनी मेडिकल भाषा में रीगर्जिटेशन बोलते हैं। ये रीगर्जिटेशन 6 माह के बच्चों में फ्रीक्वेंटली देखने में आता है। रीगर्जिटेशन का मतलब होता है कि आपका बच्चा दूध पीने के बाद उल्टी कर देता है। इधर आपने दूध पिलाया, उधर थोड़ी देर बाद बच्चे ने उल्टी कर दी, तो आप लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय होता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 6 महीने से कम उम्र में ये चीज़ नॉर्मल देखने को मिलती है कि बच्चे ने इधर दूध पिया, इधर थोड़ी देर बाद उल्टी कर दी, या कई बार पीते पीते उल्टी कर दी, या पीने के बाद आपने कंधे पर थपकी देने के लिए लिया, बर्पिंग कराने के लिए उस समय कर दी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है आपको। इसमें कई बार क्या होता है कि बच्चा ओवर फीडिंग करता है, तो ओवर फीडिंग के कारण भी बच्चा दूध रिफ्यूज कर देता है, जिसको हम उल्टी होना बोलते हैं। दूसरा, जब बच्चा दूध पीता है तो उस समय एयर बहुत ज़्यादा इंजेस्ट कर जाता है, एयर बहुत ज़्यादा खा जाता है दूध पीने के साथ साथ में। तो एयर का प्रेशर जो रहता है वो नीचे से फोर्स करता है दूध को, तो अगर वो पूरी तरह से रिड्यूस नहीं होता है तो बच्चा आपका वोमिटिंग कर देता है। थर्ड वन, कई बार पोजिशनिंग के कारण होता है कि आपने बच्चे को प्रॉपर पोजीशन में लिया है, जैसे ही आपने दूध पिलाया, कंधे पे लिया, कंधे पर उसका पेट अगर कंप्रेस हो गया, अगर पेट दब गया तो बच्चा वोमिट कर देगा। तो ऐसे 2-3 कारण होते हैं जो 6 महीने से कम उम्र में बच्चों में देखने को मिलते हैं, जो उल्टी का कारण होते हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, सिंपल मैनेजमेंट होता है इनका। कि एक तो आप ये जज करें कि अगर बच्चा आपका दूध पीते पीते बार बार उल्टी कर रहा है तो हो सकता है वो ओवर फीडिंग कर रहा हो, तो फीडिंग आप कम कराएं बच्चे को थोड़ा। जितनी देर वो पीता है उसमें से 5 मिनट आप कम कर दें तो ओवर फीडिंग नहीं होगी और बच्चे की वोमिट रुक जाएगी। दूसरा, कंधे पे लेके थपकी देना, जिसके लिए मैं पहले भी आपको वीडियो शेयर कर चुका हूँ कि प्रॉपर बच्चे को कंधे पे लेके वर्पिंग कराना होती है। जब बच्चे को आप कंधे पे लेंगे तो बच्चे की छाती आपके कंधे के ऊपर होनी चाहिए, पीठ पे आपको थपकी देना है। थपकी देंगे, बच्चा डकार लेगा 2 बार 3 बार जो भी लेगा डकार, उससे एयर सारी की सारी बाहर निकल जाती है और जो मिल्क होता है वो सेटल डाउन हो जाता है, तो बच्चा वोमिट नहीं करता है। इसके बाद भी अगर देखने में आता है कि बच्चा आपका वोमिट कर रहा है तो उसको थपकी देने के बाद भी आप सीधे हाथ की तरफ करवट देके बच्चे को बेड पे लिटाइए। जब आप सीधे हाथ की तरफ करवट देंगे तो पीछे की साइड से पिलो वगैरह या कुछ भी ऐसा सपोर्टिव लगा दें कि बच्चा सीधा ना हो, और इस पोजीशन में उसको आधा घंटे लेटा के रखिए। तो जो स्टमक होता है वो एम्प्टी होना शुरू हो जाता है। जब स्टमक एम्प्टी होगा तो वोमिटिंग नहीं होगी। तो ये 2-3 प्रक्रिया आपको करना होती हैं तो आपके बच्चे की वोमिटिंग बंद हो जाती है। तो ये तो होता है आपका नॉर्मल रिगर्जिटेशन। डिस्काउंट देना है। तो ये होता है नॉर्मल रिगर्जिटेशन। दूसरा, अगर आप वॉच करते हैं कि बच्चा आपका दिन में 2 बार उल्टी कर ही रहा है, लगातार 3 हफ्ते तक ये प्रक्रिया बनी हुई है, उसके अलावा कई बार बच्चे के जो वोमिट किया वो मटेरियल है उसमें ब्लड आ रहा है या बाइल आ रहा है, या दूध जो है वो फटा हुआ बार बार आ रहा है, लगातार 3 हफ्ते तक, दिन में 2 बार लगातार 3 हफ्ते तक, ये आपको वॉच करना आवश्यक है। तो फिर आप अपने नज़दीकी शिशु रोग विशेषज्ञ से अवश्य सलाह लें, क्योंकि वो हो सकता है कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो या गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हो, तो
तो उसका पूरा टेस्ट करने के बाद में, पूरा चेकअप होने के बाद में उसका वो ट्रीटमेंट चालू करेंगे, जिससे उनको फर्दर बच्चे को आराम मिल जाए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नॉर्मल रिगर्जिटेशन के लिए चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और अगर वो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का रिगर्जिटेशन है तो डेफिनेटली उसको आपको अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, जिससे उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। तो आज के लिए इतनी ही जानकारी। आगे फिर कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।